हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए और आप सभी को आज का बलराम जी का प्रकटन दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही है विस्तारित रूप में, परंतु वो भक्ति बल प्रदान करते हैं। बलराम जी का नाम है बलराम, बल प्रदान करते हैं। और कौन सा बल प्रदान करते हैं? आध्यात्मिक बल। जो आध्यात्मिक प्रगति चाहता है गुरु महाराज कहते हैं बलराम जी के शरण ग्रहण कीजिए, जो आध्यात्मिक प्रगति चाहता है। बलराम जी के शरणागत होइए, बलराम जी कृपा करें। हम लोग पहले दृढ़ता से भक्ति करें, पहले काम कीजिए फिर तो कृपा होगी। काम किया ही नहीं तो कृपा कहाँ से? आज्ञा पालन किया ही नहीं तो कृपा कहाँ से? तो सबसे पहले हम लोग गुरु के कहे अनुसार, कृष्ण के कहे अनुसार काम करें। अब बलराम जी फिर शक्ति प्रदान करें ताकि हम लोग अच्छे से आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, आध्यात्मिक बल प्रदान करें, ताकि हम अच्छे से भक्ति में अग्रसर हो। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिन को रीड करना है करके हम करें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अश्लीषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। यह यानी मूर्ख जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, च यानी और, अश्रद्धान यानी शास्त्रों में अविश्वास करने वाले, चो यानी भी, संशय यानी संदेह, आत्मा यानी व्यक्ति, विनश्यति यानी पतित हो जाता है, न यानी नहीं, अयम यानी यह, लोकः यानी लोक, अस्ति यानी है, न यानी नहीं, परः यानी परलोक, न यानी नहीं, सुखम यानी सुख, संशय यानी संदेह, आत्मनः यानी व्यक्ति का। अनुवाद: किंतु अज्ञानी और अश्रद्धालु व्यक्ति जो प्रामाणिक शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे भगवत चेतना को प्राप्त नहीं कर पाते। संदेह करने वाली आत्मा के लिए न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। तात्पर्य: अनेक प्रामाणिक और प्रामाणिक
अनेक प्रामाणिक और प्रमाणित शास्त्रों में से भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ है। पशुतुल्य व्यक्तियों को इन प्रामाणिक शास्त्रों में न तो श्रद्धा होती है, न ही ज्ञान। और कुछ लोग यद्यपि वे इन शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं या उदाहरण दे सकते हैं, वास्तव में इन वचनों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। और यद्यपि अन्य लोग भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा रख सकते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते या उनकी पूजा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कृष्ण चेतना में कोई स्थान नहीं रखते, वे पतन को प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त सभी व्यक्तियों में से जिनके पास श्रद्धा नहीं है और जो सदा संदेह करते रहते हैं, वे किसी भी प्रकार की वे किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाते। ईश्वर और उनके प्रकट वचनों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को न इस श्लोक में कल्याण मिलता है, न परलोक में। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इसीलिए मनुष्य को श्रद्धापूर्वक प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार ज्ञान के स्तर तक उठना चाहिए। केवल यही ज्ञान व्यक्ति को आध्यात्मिक समझ के पारलौकिक स्तर तक उन्नत करने में सहायक होगा। दूसरे शब्दों में, संदिग्ध व्यक्तियों का आध्यात्मिक मुक्ति में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मनुष्य को महान आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जो गुरु परंपरा में है, और इस प्रकार सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, आज में 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है जो अपनी अश्रद्धा दिखाए। गुरु के शब्दों में, कृष्णा के शब्दों में। देखिए, हम ये नहीं कल ही हम लोग जान रहे थे, है ना? कल रात की क्लास में था ना, 9 PM है? हम लोग जान रहे थे क्या? हम ये नहीं कह सकते कि कोई कृष्णा का प्रतिनिधि है और हम उसकी बात नहीं मानेंगे। दोनों नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बोलिए कृष्णा का प्रतिनिधि नहीं। अगर कोई कृष्णा का प्रतिनिधि नहीं है, तो हम बोलिए कृष्णा का प्रतिनिधि नहीं हो। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि कोई बोले कि नहीं, हम सरकार का नियम नहीं मानेंगे, सरकार ने नियम दिया है कि ये करना है, और सरकार क्या करे, आजकल तो सरकार निष्क्रिय हो गई है, काम नहीं करती है, पीपल प्लीजर है। परंतु सच में सरकार काम करने लगे और सच में कोई अपराध है, तो अपराधी को क्या मिलेगा? जिसने अपराध किया है, जो नियम को नहीं मानता, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर नहीं मानते तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर अपराधी नहीं मानता सरकार के नियम को, तो अनुशासित करने के लिए सरकार दंड देगी, फिर अपराधी जो होगा वो सर झुकाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सरकार ने नियम बनाया है, प्रेम से स्वीकार कर लो, नहीं तो दंड देंगे, और दंड देने के बाद स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो और दंड देंगे, और नहीं मानोगे तो और दंड देंगे, नहीं मानोगे तो और दंड देंगे, नहीं मानोगे तो और दंड देंगे। कब तक दंड देते रहेंगे? समझ आया नहीं है? ये तो इस जगत के जो व्यवस्थाएं हैं उसका नियम है। अब भगवान की व्यवस्था को हम चैलेंज करने जाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो दोनों में से एक बात बोलिए, दोनों बात नहीं, कि कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव हम बात नहीं मानेंगे, दोनों नहीं हो सकता। फिर दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तो फिर मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो और दंड मिलेगा, फिर मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो और दंड मिलेगा। तो कब तक दंड देना चाहते हो? कब तक दंडित होना चाहते हो? होते रहोगे दंडित। कब तक होगे? अनंत काल तक, अनंत काल। हाँ, ये बात सही है, जब दंडित हो रहा है तो एक चीज अच्छा है, क्या? जेल में भी सुविधा अच्छी। कैसे जेल में अच्छी सुविधा है? जेल में माया देवी आती है,
जो लोग पतित से पतित जीवन जी रहा है उसको देखिए। आप किसको पतित जीवन समझते हैं? वो गुण किसी में होगा, उस गुण वाले व्यक्ति को देखिए, ठीक है? घटिया से घटिया जीवन, मालूम है क्या? कुछ समय के लिए या कुछ स्थिति में वो आनंद लेता है, उसी जीवन में खुश है। सही बात है। एक मदिरा पान करने वाला, उसको अक्सर अनुभव होगा कि देखो हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर कुछ मोमेंट में वो खुश है। जो गलत कर रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, वो नहीं बोल रहा गलत हो रहा है, वो तो दंड मिला है। जो अपने साथ कुछ बुरा कर रहा है और इमीडिएटली उसको रिजल्ट दिखा, कॉज एंड इफेक्ट इमीडिएट हो। तो कोई कुछ भी बुरा कर रहा है, आतंकवादी बुरा कर रहा है, उसको इमीडिएटली दिख रहा है कि हमने दूसरे को मार डाला, तो वो दूसरे चीज में आनंद भी ले लेता। तो आ रहा नहीं आ रहा? एक कोई करप्शन में कोई किसी का लूट कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, तो क्या है? दूसरे का बुरा कर रहा है, तो हमको बुरा लग रहा है और इमीडिएटली हमको थोड़ा अच्छा भी लगने लग जाता है। क्या? अरे कोई बात नहीं, देखो इस दुनिया में सब चोर है, हम चोरी किया है तो देखो कितना हमारा अच्छा घर चलेगा। अच्छा घर नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाओगे, पर तुमको आनंद जरूर आएगा। यहाँ पे कहते हैं ना, वो जो एक बार जेल जाता है ना, एक बार जेल जाता है तो उसके लिए बड़ा दिक्कत होता है जेल जाना। जो रेगुलर मतलब फ्रीक्वेंट विजिटर है, फ्रीक्वेंट विजिटर, एक ही अपराध करके गया, फिर दूसरी बार गया, अब उसको दिक्कत नहीं लगती, अब उसको दिक्कत नहीं लगती, अब उसको लगता सेकंड होम है। जेल में भी अपनी व्यवस्था बन जाती है और सेकंड होम जैसा फील आता है। एक हमारा घर यहाँ पे है और दूसरा घर वहां पे है, और कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं रह रहे, वहां पे रहेंगे। तो नहीं आ रहा है? तो माया देवी का जेल ऐसा ही होता है, सेकंड होम, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आनंद आ रहा है। तो वास्तव में है कष्ट में, परंतु क्योंकि हम अश्रद्धालु है कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति, तो हमको यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है। हम बोलेंगे देखो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है बहुत खराब हो रहा है, सब बुरा देख रहे हैं, सब गलत हो रहा है, परंतु उसमें क्या बोलेंगे? अरे बुरा तो होते रहता है, कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। अंदर ही अंदर हम हिपोक्रेट बनते रहते हैं, हिपोक्रेट। We see the reality but we do not accept it. हम सत्य देख तो लेते हैं पर स्वीकारते नहीं। इसके बाद क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है? आजकल देखिए क्या करें, हम तो किसी को नहीं बोल रहे कि कुछ बुरा बोलो, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ देखिए, हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं, हैं? हाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ कहीं पे कुछ लिखा हुआ है? ना ना ना, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। यद्यपि अन्य लोग भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते, वे भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति कृष्ण हाँ यही तो ओके। अनेक प्रमाणिक और अप्रमाणिक नहीं, अनेक प्रमाणिक और प्रमाणित शास्त्रों में से भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। ओके, अब क्या लिखा हुआ है? पशु तुल्य व्यक्तियों को इन प्रमाणिक शास्त्रों पे न तो श्रद्धा होती है, न ही ज्ञान, और कुछ लोग यद्यपि वे इन शास्त्रों के ज्ञान का ज्ञान रखते हैं या उदाहरण दे सकते हैं,
वास्तव में इन वचनों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं। तो हम तो पहले वाले कैटेगरी के लोगों पे जाए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, पशु तुल्य व्यक्ति, आजकल के तथाकथित पॉलिटिशियन पशु तुल्य व्यक्ति, पशु हैं क्या? इन प्रामाणिक शास्त्रों में ना तो श्रद्धा होती है ना ज्ञान। देख रहा ना, है? शास्त्र का नाम ले लेता है, शास्त्र का नाम ले लेता है और उसको पता भी नहीं होता क्या नाम, क्या क्या लिखा हुआ। पशु तुल्य, पशु तुल्य व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि उनको श्रद्धा नहीं होती और ना ज्ञान। और इससे भी एक्चुअली में वो कैटेगरी डिफाइन नहीं किया गया है, इससे भी निम्न कैटेगरी उनका है जो अपनी अश्रद्धा के कारण दूसरे को अश्रद्धालु बना रहे। आप लोग देखते होंगे आजकल समाज में बहुत सारे अश्रद्धालु लोग हैं, है ना? बहुत सारे एथिस्टिक लोग, है ना? कारण क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। कारण क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा है वैसे ही प्रजा, जैसा चौपट राजा वैसी चौपट प्रजा। और शासन करने के इस विधान जिसको डेमोक्रेसी बोला जाता है, अंधे अंधे का चुनाव करता है। आप लोग देखते होंगे, देखिए हम लोगों के दृष्टिकोण से जो चीजें सही देख रहे हैं, आवश्यक नहीं है वो सही हो सकता है गलत हो। शास्त्रों के दृष्टिकोण से, गुरु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सही का सही देखेंगे, गलत को गलत देखेंगे, चीजों को यथारूप देखेंगे, समझ लो। परंतु आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारी चीजें जो पूर्ण रूप से सही है, वो क्या, उसको नियम बनाने में बड़ा कष्टदायक हो जाता है। और बहुत सारी बातें एकदम गलत है और नियम बन जाता है। वो नियम बन जाता है। सही बात है। सही बात है। अभी एक जस्टिस का डिफाइंस देखिए, न्याय का घोर अपमान देखिए, कली काल में नहीं हो सकता है, बाकी जगह कभी नहीं हो सकता। क्या कि कुछ लोग बिना या फिर कोई कारण से, बिना कोई कारण से या कोई कारण से एकत्रित हुए, अब किसी ने कुछ बुरा किया, सरकार द्वारा और कुछ मंचों द्वारा क्या बोला गया कि जिसने भी बुरा किया है उस पर से सारा एफआईआर वापस हो जाएगा। मतलब ये तो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ उन्होंने किसी की हत्या नहीं की। अगर हत्या भी करते तो सरकार तो पास किया जी, हत्या किया है और उस पर से सारा आरोप वापस हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये क्या होता है? अश्रद्धालु सरकार होती है, न्याय विपरीत सरकारें होती है, तो न्याय विपरीत कार्य होता है। इसीलिए बोलते हैं अंधा अंधा का चुनाव करता है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। वाह वाह। तो जो शास्त्रों के अनुसार चलेगा, देखिए आपने कुछ कार्य किया है उसका आपको दंड तो झेलना पड़ेगा, गलत किया है दंड झेलना पड़ेगा, हाँ ये बात सही है। जिनने गलत नहीं किया उनके प्रति कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, फिर तो पूरे पूरे कितना ही जगह शोषण होता है, तो पहले उन शोषणों को रोकिए।
तो बात कैसा है, जगत में यही है, आप कौन सी व्यवस्था पे श्रद्धा रखिएगा। और जब श्रद्धालु है ही नहीं तो अश्रद्धालु को ज्ञान कोई भी प्रकट नहीं होता और किसी भी व्यवस्था में वो खुश नहीं रह सकता। देखिए, अगर अभी आप रात को सोइएगा, अगर आपको ये डर बना रहेगा कि विदेश में या पड़ोस में, दूर कहीं देश में जो तंत्र है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, राजा का रूल हो, कोई भी हो, वो आप पे रातों रात अटैक कर देगा, तो आप शांति से सो सकते हैं? शांति से सो सकते हैं? अगर आपको रात को भी सोने समय ये डर लग रहा है कि वो अटैक कर देगा, शांति से सो सकते हैं? शांत रह पाएगा कोई? जहां पे नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहां पे कोई शांत नहीं रह पाएगा। जहां पे व्यवस्थाओं पे आश्रय नहीं है वहां पे कोई शांत नहीं रह पाएगा। हमको व्यवस्था ढूंढना पड़ेगा, कौन सी व्यवस्था पे हम आश्रित हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप बताओ कौन सी व्यवस्था पे आश्रित हो। आप ये बोलोगे आप अव्यवस्था में प्रसन्न हो, तो ये कभी प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं जगत की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो कृष्णा की व्यवस्था पे आश्रित रहिए, कृष्णा की बातों पे आश्रित रहिए, कृष्णा के कहे अनुसार आश्रित रहिए। ये जगत में न्याय नहीं होता, ये जगत में सही का सही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कृष्णा पे श्रद्धा रखिए। अब क्या है, लोग बोले कि हमको कृष्णा पे भी श्रद्धा नहीं है, हमको इस पे भी श्रद्धा नहीं है, हमको इस पे भी, तो होगा क्या? फिर कष्ट झेलिए। फिर कष्ट झेलते रहिए। अगर हम श्रद्धालु नहीं है, प्लीज समझिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको इस पे श्रद्धा, उस पे श्रद्धा नहीं। देखिए क्या है, हाँ आपकी श्रद्धा एक पे होगी, दूसरे पे नहीं होगी, ये बात स्वीकार्य है, परंतु आपको पता होना चाहिए हमको किस पे श्रद्धा है। अक्सर लोगों को बोलेंगे ना किस पे श्रद्धा है, कोई एक व्यक्ति का नाम बोलिए, कोई एक व्यवस्था का नाम बोलिए, कोई एक किसी का नाम बोलिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, अक्सर लोगों को बोलेंगे तो वो वहीं पे हकला जाएगा। कुछ लोग अहंकारी हो गए, कुछ लोग फिर भी अहंकारी हो गए, परंतु वहीं पे जैसे ही श्रद्धा की बात आई, किस पर श्रद्धा, वहीं पे सब घबरा जाए। श्रद्धा ये क्या होता है? अब बिना श्रद्धा के जीवित है, तो किस पे श्रद्धा? ये सब नहीं आता। लोग ऐसे ही अनर्गल बातें करते रहे। हम कह रहे हैं देखिए, भगवान कृष्ण पे श्रद्धा रखिए, भगवान कृष्ण जितना हित आपका कोई नहीं चाहता। जैसे ही आप बोलते हैं हमको शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, भगवान कृष्ण के शब्दों पे श्रद्धा नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली आप इन पॉलिटिशियन के प्रति श्रद्धालु हो जाते हैं जो शास्त्रों का अपमान करते हैं। आप लोगों को एक बात पता है, अगर कोई हरि गुरु वैष्णव का अपमान कर रहा है, ठीक है, अगर कोई अपमान कर रहा है, सपोज कीजिए दो लोग बात कर रहा है, एक अपमान कर रहा है, दूसरा अपमान सुन रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर से देख रहे हैं, या फिर एक काम करें, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब सही है, आराम से बस बाहर से देख रहे हैं, दो लोग बस वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप बस देख रहे हैं,
मैं भी सुना था कि बहुत सारा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, रामायण और भी विभिन्न प्रकार के शास्त्र है जिसके प्रति लोग बुरा हृदय रखते हैं, अर्थ का अनर्थ बना रहे हैं। आपने क्या किया? आपने बस सुन लिया और आप गुरु और कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धावान नहीं है। ओके, हमने क्या किया? हमने बस सुना और हम गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धावान नहीं। इग्नोरेंस में भी, अज्ञानता में भी आपने सुना और हम गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धावान नहीं। आपने ऑटोमेटिकली पाप कर लिया है। ना आपने बोला, ना आप वहां पे सुने, बस आप बैठ करके आराम से, सपोज करें 2 लोग गाली कर रहा है और आप सुन लिए, तो इसमें आपको कोई अपराध होगा? कोई 2 लोग रोड पे गाली कर रहा है, इसमें आप सुन लिए तो अपराध होगा? नहीं होगा, कोई अपराध नहीं है। अरे कोई पापी है, पाप कर रहा है, कुछ और बोल रहा है, बोल दे। 2 लोग आपस में झगड़ रहा है, आप देख लिए या नहीं देखे, आपको कोई अपराध होगा? नहीं होगा। हरि गुरु वैष्णव के विपरीत आप सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपराध हो रहा है। मनसा वाचा कर्मणा प्रतिकार होना ही चाहिए, मन से, वाणी से, कर्मों से। कृष्णा के विरुद्ध बोला तो मन से प्रतिकार कीजिए, वाणी से प्रतिकार कीजिए, कर्मों से प्रतिकार कीजिए, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली पाप है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बाकी जगह कुछ भी करते रहते हो, कोई अपराध नहीं हो रहा। हरि गुरु वैष्णव का कोई मजाक बना रहा है, आप सुन रहे हो, मन से, वाणी से, कर्मों से सुन रहे हो, बस अपने आप ही अपराध हो रहा है। हमने किसी ने हमसे, डिवोटी ने पूछा था कि कोई है ना, कोई आकर के अनर्गल बातें करता है, तो हम सुन नहीं सकते, हमको प्रतिकार करना ही है। प्रतिकार का अर्थ ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ही करना। प्रतिकार का अर्थ ये है कि हम उनके विरुद्ध बोले कि देखिए ये बात गलत है, ये बात सही नहीं, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है, ये बात मेरे गुरु नहीं बोलते, ये बात कृष्णा नहीं बोलते। बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पाप कर रहे हो। अगर आप नहीं स्वीकारते तो आप पाप कर रहे हो। अगर कृष्णा कुछ बोल रहे आप नहीं स्वीकारते, यहाँ पे श्रद्धा की बात बोली हुई है, जो लोग श्रद्धावान नहीं होते, तो आप पाप कर रहे हो। दूसरे नहीं स्वीकारते और आप सुन रहे हो उनका, तो भी पाप कर रहे हो। तो मन से, वाणी से, कर्मों से प्रतिकार होना ही चाहिए। गलत बात, शास्त्र की गलत बात, ये भगवान नहीं बोलते, ये कृष्ण ने नहीं कहा है, ये शुद्ध भक्तों का मत नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कहते, गुरु ने ऐसा नहीं कहा। तो कौन बोलेगा? जिसको शास्त्र पता हो, जिसको गुरु की वाणी पता हो। नहीं पता है तो आकर के जिज्ञासा करते हैं। मैं देखता हूँ इतना जगह गंदगी चलता है, परंतु जिज्ञासा करने वाले लोग कितने होते हैं। आप बस सुन करके आ गए होंगे, आप तो पापी बन गए। कृष्णा के विरुद्ध कुछ सुन लीजिए, अरे कम से कम मन से ही प्रतिकार कीजिए। वाणी से भी नहीं कर पाए, मुंह से भी नहीं कर पाए, मन से तो प्रतिकार कीजिए। नहीं तो मालूम है क्या होगा? दैट वुड सिंक इन। सेम यहाँ पे महिमा का है, ठीक उल्टा बात है, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट, पर सेम होता है। अगर आपकी महिमा हो रही है, ठीक है, और आप वो महिमा को ग्रहण कर रहे हो, तो अपने आप ही अहंकारी बनोगे। अपने आप ही वो अहंकार के कारण कृष्णा से दूर जाओगे, अपने आप ही होगा, कुछ नहीं करने का आवश्यक। बस अहंकार सुन करके ले लो, सुन लो, मनसा वाचा कर्मणा प्रतिकार मत करो। किसी ने बोला आप बहुत अच्छे हैं, है ना, कुछ बड़ाई कर दिया, तो शरीर का ही बड़ाई किया होगा, आप बस सुन लो। तो आ रहा नहीं आ रहा? कितना सरल बात है। किसी ने कुछ बोला, हम बस सुन लिए। कोई आया बोला कि आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, बस सुन लिए।
काम 3 प्रकार से होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से। हमने सुन लिया और हमने कोई प्रतिकार नहीं किया। अपने आप अहंकारी हो चुके हैं, अपने आप कृष्ण के प्रेम से दूर हो चुके हैं, सत्यता से दूर हो गए हैं, भक्ति आप करोगे नहीं। बस इतना सरल। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई बस आकर के आपकी बड़ाई कर दे, आपका नाश कर देगा। भगवान के विपरीत आपको आकर के बोल दे, आपका नाश कर देगा। वो तो पहला वाला तो फिर भी छोटा नाश होगा, भगवान के विपरीत सुनिए, बस सुन लीजिए, नाश। इसीलिए बोला गया श्रद्धालु का संग भी नहीं करना, इसीलिए तो बोला गया। हम प्रतिकार करें वो तो और बड़ा और बड़ा विनाश है, और बड़ा पाप। हम भगवान की बातों का प्रतिकार करें तो और बड़ा। तो इस प्रकार के पॉलिटिशियन का सुनना कितना मुश्किल बात है क्या? ये सब मुश्किल बात है। पॉलिटिशियन कुछ बोल रहा है, हम कान से सुन लिए, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। ऐसे कुछ भी यूट्यूब चला रहे सुन लिए हैं, मुश्किल है। आपको नहीं पता है मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ, आप बस सुन लिए, मुश्किल है, मुश्किल है। इज इट वेरी डिफिकल्ट? ये बहुत मुश्किल है? मुश्किल है, बस सुन लिए। हरि के विपरीत बोल रहा है, गुरु के विपरीत बोल रहा है, वैष्णव के विपरीत बोल रहा है, शास्त्र के विपरीत बोल रहा है, बस सुन लिए। अपने आप पापी हो चुके हैं। अब देखिए होता मालूम है कैसा, आप देख लो ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही बता दो, आप बहुत समझदार। सपोज करें आपने भोलेपन में सुन लिया, शब्द को नोट कीजिएगा, भोलेपन। भोला नहीं होगा, परंतु फिर भी चला करके वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अपने भोलेपन में आपने कुछ सुन लिया, ठीक है, उसने बोला, आपने सुन लिया। अब क्या हुआ, अंदर ही अंदर क्या बदलाव हुआ, अंदर ही अंदर आप सुन लिए और आप बोले ठीक है, जिसको जैसा बोलना है बोलो। अब क्या हुआ, अब जो भी सपोज करें, हम तो कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, है ना, और यहाँ पे कर्म कांड का कोई शास्त्र है, कर्म कांड का, और कर्म कांड के शास्त्र के प्रति कोई दुर्भावना ला रहा है, हमारा क्या होगा, हमारा पूरा पूरा सनातन धर्म के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाएगी। पता नहीं, हो सकता है गलत हो, जो पढ़ते हैं हो सकता है ठीक ना हो सकता है जो सुनते हो सही ना हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे ही हम ये सारी बातें सुनेंगे, अपने आप श्रद्धालु बनेंगे, कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल यूट्यूब देखने वाले बहुत लोग होते हैं ना, है, तो यूट्यूब पे बस देख लिया, बस देख लो, कुछ करना नहीं है, आराम से चल रहा है, सुन लिया, कृष्णा के विरुद्ध कुछ बोल दिया उसने, भगवत गीता के विरुद्ध कुछ बोल दिया, आप बस सुन लिए, अपने आप आपका कृष्णा से प्रेम नीचे आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। गुरु महाराज तो यहां तक बोलते थे कि अश्रद्धालु लोगों के मुख से हरे कृष्णा महामंत्र सुनना भी ऐसा सुनना है जैसे कोई क्या अमृत का घड़ा सांप से सांप के लेप से लगा हुआ। अब पॉइजन ना, अमृत का घड़ा नहीं, अब मिल्क टच बाय अ पॉइजन, क्या दूध दूध सांप द्वारा छुआ गया। और श्रद्धालु के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनना भी है। यह श्रद्धालु होगा, आप सुन लो, कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, सुन लो, तो आप क्या कर रहे हो, आप जहर, आप दूध का प्याला ले रहे हो, दूध का प्याला कौन है, सांप छुआ हुआ। अब जब सांप छुआ हुआ तो जहर है, समझ आ रहा है? हम किसी के मुख से सुन लें भगवान की बातें, जो खुद श्रद्धालु नहीं है, तो
क्या होगा? हम स्वयं अश्रद्धालु बन जाएंगे। तो अश्रद्धालु से हमको कृष्णा की बातें भी नहीं सुननी। सुन लिया तो जहर पियोगे। हम लोग कितना जहर पी रहे हैं। हम प्रामाणिक लोगों के पास जाते हैं कि हमेशा भगवान की बातें सुनने जाते हैं क्या? हैं? इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से। उसको श्रद्धा है, जिसे सुना उसको श्रद्धा है, ज्ञान होगा। मान लीजिए कि कोई एक शास्त्र है, मान लीजिए कोई एक शास्त्र है, रामायण में वो दूसरा वाला क्या था, बाद वाला रामायण, उत्तरकांड, उत्तरकांड ना, बाद वाला है ना, बाद वाला उत्तरकांड है ना, यस, जो भी है। अब मान लीजिए उसको कोई नहीं जानता, एक व्यक्ति जानता है जो अश्रद्धालु, आपको पता ही नहीं है, आपके नॉलेज में कोई है ही नहीं जो जानता हो। एक व्यक्ति जानता है जो अश्रद्धालु, बिल्कुल अज्ञानी बने रहो। हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल अज्ञानी बने रहो, उससे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जितना जानते हो उसमें भक्ति कर लो। अगर उससे जानने जाओगे तो जहर पी करके आओगे, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति का नाश कर लोगे, अश्रद्धालु बन जाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो कृपया करके अश्रद्धालु के मुख से कुछ ना जानिए। अज्ञानी है बहुत अच्छा, हमको बहुत ज्यादा शास्त्र जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम में गाढ़े रूप से, दृढ़ता से डूबे रहने की आवश्यकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल पशु तुल्य समाज ही हो गया है, लोगों को शास्त्र के बारे में पता नहीं है, एक दूसरे में ज्ञान बांटता है, एक दूसरे में ज्ञान बांट रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, अनर्गल बात है। तो अश्रद्धालु के मुख से मत सुनिए, नहीं सुनेंगे हम। हरे कृष्णा महामंत्र भी अश्रद्धालु के मुख से नहीं सुनिए, नहीं सुनेंगे वो चलेगा, सुनेंगे उसके उससे जिनको श्रद्धा हो। अब एक बात और बता रहा हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कृपया नोट कीजिए और समझिए इस बात को, बहुत गहराई है इस बात में। चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक है, कृष्णा सूर्य समान माया है अंधकार। कृष्णा सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। तो जहां पे कृष्णा होता है वहां पे माया का प्रभाव नहीं होता है ना, ये बात सब कोई जानता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। जहां पे कृष्णा होता है वहां पे माया नहीं होता, सही बात। हमारे गुरु महाराज ने क्या बोला हुआ है? हमारे गुरु महाराज ने, जो लोग कीर्तन व्यवसाय के लिए, अपनी महिमा दिखाने के लिए, कुछ कुछ अपना प्रलोभन के लिए कुछ करता है, या फिर धुन से आकर्षित होकर के करता है, ऐसे लोगों को क्या बोला हुआ है? माया कीर्तन, माया कीर्तन। कृष्णा सूर्य समान, माया अंधकार, माया कृष्णा एक साथ कैसे? माया कीर्तन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कीर्तन जहां पे होगा वहां पे माया नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? थियोरेटिकली या शास्त्रों के अनुसार जहां पे कीर्तन होगा वहां पे माया नहीं हो, परंतु अगर आपका हृदय ही नहीं है, आप अश्रद्धालु हो, तो आप मुख से कीर्तन सुनाओ, माया कीर्तन बोल, माया कीर्तन। गुरु महाराज कृष्ण, मतलब प्लीज प्लीज समझिए इस बात को, ये सच बोल रहा हूं। जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना माया कीर्तन, कांप गया था मैं, ये हो कैसे सकता? माया कीर्तन बोल रहा है, परंतु गुरु मुखा पद्म वाक्य, वो शास्त्र बोल रहे हैं माया कीर्तन।
अगर ऐसे लोगों के मुख से कीर्तन सुना जाए तो हमारा नाश हो जाएगा। हमको श्रद्धालु से सुनना है, श्रद्धालु के प्रति समर्पित रहना है और श्रद्धालु से दूर रहना, ठीक है? तो कृपया करके श्रद्धालु की बातों को पालन कीजिए, प्रश्न आता पूछा कीजिए, और श्रद्धालु मत बनिए, काल्पनिक विचारों में मत रहिए। आपका ये काल्पनिक विचारों में रह करके लाभ नहीं होगा। देखिए, हम लोगों को हर पल दृढ़ता से भगवान के कहे शब्दों का पालन करना, नहीं कीजिएगा कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, यही होता है सबके साथ, यही होता है। कृपया करके यहाँ पे श्रद्धालु रहिए, भगवान जो बोल रहे हैं सारी बातें स्वीकार, ठीक है? नहीं तो भगवान बता रहे ना तो इस जन्म में ना तो अगले जन्म में कोई लाभ होगा। क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है? ईश्वर और उनके प्रकट वचनों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों, ईश्वर और उनके प्रकट वचनों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को न इस लोक में ईश्वर और उनके वचनों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को न इस लोक में कल्याण मिलता है न परलोक में। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ट्रांसलेशन में। मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या? ये कुछ गड़बड़ है, इसका ठीक नेगेशन है। मैं एक काम करता हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ लेता हूँ। ये गड़बड़ है, 440 यही लिखा हुआ है ना? मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, ओरिजिनल बता रहा हूँ, ठीक है? चिंता ना कीजिए, ओरिजिनल में 440 है ना, अभी निकाल देते हैं। और बस 1 मिनट, हाँ, ये ओरिजिनल, ओके। कहाँ है, क्या लिखा हुआ वहाँ पे? क्या है? उन्नति नहीं कर पाते, men without faith in God and his revealed word find no good in this world nor in the next. जो पुरुष, जो व्यक्ति हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते, विदाउट फेथ इन गॉड, जो श्रद्धा नहीं रखते भगवान में, एंड हिज रिवील्ड वर्ड, और जो उनके शब्द हैं, भगवान और भगवान के शब्दों में श्रद्धा नहीं रखते, फाइंड नो गुड इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। तो जो श्रद्धा नहीं रखते उनका ना तो इस जीवन में ना तो अगले जीवन में कोई भी लाभ होता। अभी देखिए यहाँ पे भी जो भी गड़बड़ भी निकला, वो कैसे निकला? अभी ये अगर ट्रांसलेशन में गड़बड़ भी है तो कैसे निकला, कैसे समझ आया? पहले श्रद्धा है तब ना समझ में आया, समझ रहे हैं? पहले श्रद्धा रखिए तब जाकर के समझ आएगा, नहीं तो श्रद्धा नहीं रहेगा तो समझ नहीं आएगा। पहले श्रद्धा, अदौ श्रद्धा। तो प्रामाणिक व्यक्ति में श्रद्धा रखिए, जो बोलता है जैसा बोलता है वैसा कीजिए, तब होगी भक्ति। श्रद्धा नहीं है तो कोई भक्ति नहीं। तो गुरु का पालन नहीं करता, गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं करता, तो कैसा है? अश्रद्धालु। अश्रद्धालु क्या करेगा? संघर्ष करेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आज बहुत लेट हो गया, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। करते हैं विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास की जय 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 रामाई यमुना जय। माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वार वृंदावन की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सत्यन्य सत्यामृत की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहर अभ्यत कालिंदी